तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में नौकरशाहों पर इंतजामी कंट्रोल के मामले पर मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान जारी तनाजे से मुताल्लिक मामला जुमा को 5 जजेस की आईनी बेंच के पास भेज दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामला भेजने का फैसला करने के साथ साथ वाज़ेह किया कि आईनी बेंच सिर्फ खिदमात से मुताल्लिक महदूद मसाइल पर गौर करेगी। मरकजी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 239 ए जामे तशरीह के लिए इस मामले को आईनी बेंच के पास भेजने की दरख्वास्त की थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेशवे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए इस मामले को आईनी बेंच के सामने भेजने की अर्जी कबूल कर ली। अदालत उज़्मा इस मामले की अगली समाअत 11 मई को करेगी। काबिल जिक्र है कि दिल्ली हुकूमत का कहना है कि कौमी राजधानी में मुंतखब हुकूमत को मरकजी हुकूमत ने अहम नौकरशाहों और अहदेदारों पर इंतजामी कंट्रोल करने के हक से महरूम कर दिया है। मरकजी हुकूमत लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए नौकरशाहों को कंट्रोल कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें मसाजिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने को आइन के तहत बुनियादी हक करार दिया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने कहा कि मस्जिद में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देना आइन में दिए गए बुनियादी हक के जुमरे में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि अजान इस्लाम का अटूट हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर के जरिए अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। दरख्वास्त गुजार इरफान ने हाई कोर्ट में यह अर्जी दाखिल करते हुए गुज़िश्ता साल दिसंबर को बदायूं के डिप्टी कलेक्टर एसडीएम के इस हुक्म को चैलेंज किया था जिसमें उन्होंने जिले के धोरनपुर गांव में वाक़ नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी थी। दरख्वास्त गुजार ने दलील दी कि एसडीएम का हुक्म उनके बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए यह हुक्म गैर कानूनी है। वहीं अजान के मसले पर श्रीराम सेना के बानी प्रमोद मैथालिक ने कहा कि रियासत में अजान के खिलाफ 9 मई को सुबह 5 बजे हजारों मंदिरों के अंदर ओमकार भजन, सुप्रभात और हनुमान चालीसा पढ़े जाएंगे। मैथालिक ने मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि श्रीराम सेना मुसलसल अजान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। हमने तहसीलदारों और जिला मजिस्ट्रेट से भी अपील की कि वो कोई कार्रवाई न करें। उन्होंने कहा कि 9 मई को हम ओमकार भजन और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस सिलसिले में तमाम हिंदू तंजीमों ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो जद्दोजहद तेज होगी। उन्होंने कहा कि मसाजिद में नस्ब लाउड स्पीकर के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। उन्होंने रियासत के वजीर आला बसवराज बोमाई से भी हिम्मत करके लाउड स्पीकर को बंद करने की अपील की। कांग्रेस ने जुमा को कहा कि हुकूमत ने मुल्क में कोरोना की वजह से हलाक होने वालों के बारे में गलत एदाद-ओ-शुमार देकर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की शबीह को दागदार किया है, इसलिए इसको अपनी गलती तस्लीम करते हुए इस सिलसिले में दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार पेश करने के लिए कुल जमाती कमीशन की तश्कील करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव बल्लभ ने यहां मीडिया हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी इदारा सेहत और दीगर एजेंसियों ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना से होने वाली अमवात के बारे में गलत एदाद-ओ-शुमार बताए हैं और हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने कोरोना से होने वाली अमवात की सही तादाद नहीं बताई। उन्होंने कहा कि WHO का कहना है कि 2020-21 के दौरान कोरोना की वजह से दुनिया में 1.5 करोड़ अफराद हलाक हुए। इस दौरान दुनिया में कोरोना से मरने वाले हर तीसरा शख्स हिंदुस्तान में मर रहा था। हुकूमत हिंद का कहना है कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के दरमियान मुल्क में 5,24,000 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं, जबकि WHO का कहना है कि इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान में 47 लाख अफराद हलाक हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत हिंद ने WHO को एदाद-ओ-शुमार की तरदीद करते हुए कहा कि वो गलत एदाद-ओ-शुमार दे रही है और हुकूमत हिंद की तरफ से दिए गए एदाद-ओ-शुमार दुरुस्त है। WHO का कहना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से दिया गया डेटा हकीकत से 10 गुना कम है। अगर हुकूमत WHO और दीगर एजेंसियों का डेटा नहीं मानती तो उसे उसकी वजह बतानी चाहिए और मंतकी तौर पर बताना चाहिए कि इसका डेटा गलत क्यों है। उन्होंने कहा कि WHO के डेटा को मंतक की बुनियाद पर मुस्तरद किया जा सकता है। इससे कबल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी कोरोना से मरने वालों की तादाद के सिलसिले में हुकूमत पर तंज किया और उसके एदाद-ओ-शुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलती, इसलिए हुकूमत को सही एदाद-ओ-शुमार बताने चाहिए। राजस्थान के शहर जोधपुर में तशद्दुद के वाक़े के बाद शहर के 10 थाना इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में आज चौथे दिन भी 2 घंटे की नरमी की गई। पुलिस के मुताबिक कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नरमी की गई। इस दौरान लोग जरूरी खरीदारी के लिए घरों से निकले, जिनमें दूध, सब्जी, फल और किराने का सामान शामिल था और तेजी से खरीदारी करते नजर आए।
किराने की दुकान पर लोगों का हुजूम ज्यादा देखा गया। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई और जयपुर के पुलिस अफसरान इलाकों पर नजर रखे हुए थे। शहर में अब नौमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और हालात काबू में बताए जाते हैं। इस दौरान कहीं से कोई नाखुशगवार खबर मौसूल नहीं हुई। अगरचे जरूरी खदमात और बोर्ड के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को कर्फ्यू के दौरान इस्तिस्ना दिया गया है, ताहम शहर में इंटरनेट सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल रही। पुलिस का कहना है कि शहर में इजाफी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि नरमी के दौरान ज्यादा हुजूम से बचा जा सके। अब तक कर्फ्यू से मुतासिर उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खंड फलसा, प्रतापनगर, सदर प्रतापनगर, देवनगर, सूरजगार और सरदारपुर थाना इलाकों में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काबिल जिक्र है कि 2 मई की रात जलोरी गेट चौराहा पर वाक़ई मुजाहिदे आजादी बाल मुकद्दसा के मुजस्समे पर झंडा लगाने को लेकर झगड़े के बाद संगबारी की गई और अगले 3 मई को भी पथराव और तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद शहर के 10 थानों के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की अराजी पर कब्जे के मामले में जमानत की दरखास्त की समाअत में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह इंसाफ का धोखा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR अगवाई ने नोट किया कि मिस्टर आजम खान को 87 में से 86 मुकदमात में जमानत मिल गई है। उसने कहा कि वो इस मामले की समाअत 11 मई को करेगा। बेंच ने कहा वो के अलावा तमाम मामलात में जमानत पर इतने अरसे से बाहर है। यह इंसाफ की धोखाधही है। हम मजीद कुछ नहीं कहेंगे। हम 4 शंबे को इसकी समाअत करेंगे। आजम खान की तरफ से पेश होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने दरखास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात को आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुश्मन की जायदाद हथियाने के मामले में दरखास्त जमानत पर अपना हुक्म महफूज कर लिया। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2021 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। ताहम रियासती हुकूमत ने बाद में एक दरखास्त पेश की और ताजा हलफनामे के जरिए कुछ नए हकायक पेश करने की इजाजत तलब की, जो जुमेरात को दाखिल किए गए। आजम खान और दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर दुश्मन की इमलाक पर कब्जा करने और अवामी पैसे में सैकड़ों करोड़ों के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आजम खान को उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनसे कहा था कि वो जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करें। आजम खान की तरफ से दरखास्त में दावा किया गया था कि रियासत ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई में ताखीर के लिए तमाम दस्तयाब जराए इख्तियार किए हैं। आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में कई मुकदमात के सिलसिले में बंद हैं, जिनमें जमीन पर कब्जे के मुकदमा भी शामिल है जो उनके खिलाफ रामपुर में दर्ज किया गया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की जानिब से बिहार में उनके 15 साल हुक्मरानी पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी की राय अहमियत की हामिल नहीं है, जबकि प्रशांत किशोर रियासत को बहाल करने के लिए नई सोच और नई कोशिश लाने के मिशन का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तबसरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की राय अहम नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार में अच्छा किया है या नहीं। किसी की राय अहम नहीं है, जो अहम है वो सच है। लोग हमारे काम को जानते हैं। आप सब जानते हैं कि क्या काम हुआ और कितना काम हुआ। उन्होंने कहा कि चूंकि आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जवाब आप खुद दें। जब कोई कुछ कहे तो हमें कमेंट्स का जवाब देना चाहिए, लेकिन इस मामले में आप खुद ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हकीकत क्या है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक बीजेपी कारकुन की मौत की सीबीआई तहकीकात का ऐलान किया, जो शहर के दौरे से चंद घंटे कबल सुबह कोलकाता में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। उन्होंने बंगाल हुकूमत से भी रिपोर्ट तलब की। बीजेपी के यूथ विंग के रुकन अर्जुन चौरसिया को शिमाली कोलकाता में अपने घर के करीब एक मतरूक इमारत में लटका हुआ पाया गया। वो आज बाद में एक बाइक रैली की क़यादत करने वाले थे, जिसमें अमित शाह के कोलकाता में इस्तकबाल के लिए मनसूबाबंदी की गई थी। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि उनका कत्ल हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने किया, जिसने उसकी सख्ती से तरदीद की। अमित शाह ने चौरसिया के अहल खाना से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर अर्जुन चौरसिया के कत्ल के पीछे शामिल लोगों को सजा दी जाए। वज़ारत दाखिला इस सियासी तशद्दुद पर बहुत फिक्रमंद है और इसने मगरबी बंगाल हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। कल तृणमूल हुकूमत ने अपनी मुद्दत का 1 साल मुकम्मल किया। आज रियासत में सियासी कत्ल शुरू हो गए हैं। बीजेपी अर्जुन चौरसिया के कत्ल की मजम्मत करती है। मैं गमजदा खानदान से मिला, उनकी दादी को भी मारा पीटा गया। बीजेपी ने वाक़े की सीबीआई तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकज में बीजेपी तमाम महाजों पर नाकाम, मगर दूसरों को दे रही है हुक्मरानी का सबक। बीजेपी की मरकजी क़ियादत पर वजीर केटीआर ने किया तंज। वजीर सेहत हरीश राव ने चेस्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन खिदमत का किया आगाज। कोठी दवाखाने के अहाते में मरबूत इमारत कॉम्प्लेक्स के लिए भी रखा संगे बुनियाद। पब्स और क्लब्स में घूमने वाले राहुल गांधी को किसानों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। वजीर दयाकर राव ने कहा, कांग्रेस की हुकूमत ने मुल्क में 1,58,117 किसानों की ली जान। रियासत भर में इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात का आगाज। साल दुवम के इम्तिहानात हफ्ते से होंगे शुरू। सवालिया पर्चे के अफशा और नकल नवीसी को रोकने मौसर इक़दाम। 24 जून तक होगा नताइज का ऐलान। लाउड स्पीकर के जरिए अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के जरिए अजान की इजाजत की दरखास्त को किया खारिज। कोरोना महलूकीन की गलत तादाद बताकर हुकूमत ने मुल्क की शबीह को किया दागदार। दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार के लिए कुल जमाती कमीशन की तश्कील का कांग्रेस ने किया मुतालबा। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के चौथे दिन 2 घंटे की नरमी। खरीदारी के लिए आवाम का बाजारों में हुजूम। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की जमानत दरखास्त की समाअत में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया बरहमी का इजहार। ताखीर इंसाफ के साथ धोखा, अदालत का एहसास। 4 शंबे को होगी समाअत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।